The last verse, listen, last subtitle is शपथ सद समापन, oath and conclusion 27 and 28. पढ़ियो, पहला थिस्सलुनीकियों 5:27 और 28 पढ़ो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को ये पत्री सब भाई को लिए क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। दिस इज द कंक्लूजन। I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. बताता है, इसका मतलब है वो शब्द क्यों देता है, कहाँ रह करके, कहाँ के लोग शब्द देता है, वो कुरिन्थुस में रहता है, अखाया प्रांत में रहता है, वहाँ रह करके मासिडोनिया प्रांत में रहने वाले, थिस्सलुनीके शहर में रहने वाले विश्वासियों को चिट्ठी के द्वारा क्या करता है, शपथ देता है सबको पढ़ाया जाए। See, our apostle Paul gives oath. कैसे लिखा है, I charge you by the Lord that this epistle be read. I charge you. I make you take oath from Corinth in Achaia province to the people, believers who were in Thessalonica city or Macedonia province. He through his letter charged them, make them to take oath that his letter be read to all the believers. ये पूरे कलीसिया के लोगों के लिए पढ़कर सुनाया जाए। क्यों? 3 बातें हैं। ये हैं, ये लेटर, चिट्ठी, ये पत्री खास वर्ग के लिए नहीं, या खास व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन पूरे कलीसिया के लिए, एक समूह के लिए लिखा गया, इसलिए पढ़कर सुनाया जाए सबके लिए। दूसरा क्या है, एक लेटर है, अभी तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं ना आया है अभी तो, इसलिए एक ही प्रति के दूसरे प्रति निकाल ही नहीं सकेंगे, निकालने का टाइम भी लग जाएगा, हाथ से हस्तलिपि लिखना होगा, लेना होगा, इसलिए सबके पास नहीं हो, इसलिए सबको बुला करके चर्च में बैठा करके इसको पढ़ाया जाए। तीसरा है, ये पत्री में जितनी बातें हैं ये परमेश्वर के प्रेरणा से रचाया हुआ परमेश्वर का वचन है, इसे सब तक पहुंचने की आवश्यकता है। ये 3 बातों के कारण कहता है सबको पढ़ाओ, ये मैं तुमको शपथ देता हूं। समझा? See, he charged the believers, charged the recipients, charged the leaders of the church of Thessalonica. You make it sure, make it assured that this may be read to all the brethren, every member. Why? 3 reasons. Number 1, this letter was not addressed to a single person or a class of people, but to the entire church. Number 2, in that time there was no any facility to make copies. சரி, நான் செஞ்சுட்டேன், சரிதான், போய் பாரு. ठीक है। So, since there is no facility to make copies of the letter, no other people cannot have the letter. So, that had to be read publicly. Third thing, whatever is written in that letter is written by the inspiration of God, so it is a word of God to everyone. That is why he charged them. He made them to take oath that this might be read through the church. इससे हमको क्या मिलता है?
ये हम लोग को समझने के लिए कितना दिन लगा हम लोग को? 11 संडे हम लोग इस्तेमाल किए हैं ना अध्ययन करने के लिए। तो उन लोग को पढ़ने के लिए कितना दिन लगा होगा? समझ के ना पढ़ना होगा। हाँ, ये एक शब्द को समझना होगा। उसका मतलब है बहुत कठिन बात है, लेकिन करना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए। See, we took 11 Sundays to meditate and study this letter. So think how hard it would have been for the Thessalonians to read every word in the letter of 5 chapters. So it is a very hard work, but they had to do. एक चीज हमको क्या समझ में आ रहा है, हमें आज्ञा और चुनौती है। We have a commission as well as a challenge. We have a command to fulfill it. We have to take it as a challenge. मतलब है आप जितने बातें चर्च में सुनते हैं, जितने संदेश और अध्ययन जो कुछ चर्च में सुनते हैं, उनको क्या करना होगा? यहाँ सुन करके यहाँ दें, ये यहाँ सुन करके यहाँ रखें, रखना भी चाहिए, इसके द्वारा दूसरों को पहुंचाना भी चाहिए। When we listen any message from anywhere in the church or prayer fellowship, we have to listen, we have to tell them to others. कैसे? सबको तो बोलने का मौका मिलता नहीं है, बोलने का उतना खूबी नहीं है। सहाय भैया बोलते हैं, कैसे आप लोग बोलेंगे? लेकिन आपके पास क्या है? आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास इस मसीही शिक्षा या मसीही उपदेश या सुसमाचार का कोई किताब हो, मुद्रित रूप में, या पत्रिका हो, या ट्रैक्ट हो, हाँ, क्या करना होगा आपको? औरों तक पहुंचा दीजिएगा। बाइबल है, नया नियम है, औरों को क्या करना है? पहुंचा देना है। तुम्हारे पास है बाइबल? व्यक्तिगत है? हम आपके लिए इंतजाम करेंगे। हम आपके लिए आज एक नमूना सिखा देंगे, ठीक है? हम आपको दे देंगे। इस पर सबको आप लोग देना होगा। अगर प्रिंट आउट है, कंप्यूटर युग में आगे प्रिंट आउट है, पहुंचा दीजिएगा। एसडी कार्ड है, वितरण कर दीजिएगा। एसडी कार्ड है ना? आप लोग जब क्विज में भाग लिए, आपको एसडी कार्ड मिला? हाँ, मिला ना? औरों तक पहुंचाना है। कितना वेबसाइट है, कितना ऐप है, उसका लिंक दूसरे के साथ क्या करना है? शेयर करना है। We have to take the gospel, the message, the Bible teachings and doctrine, whether it is written or oral, we can give it to others through website links, app links, SD cards, printouts and printed materials. We have to do it. So let us do it. और आखिर में लिखा है परम यीशु मसीह का, क्या आखिरी वचन पढ़ो? हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तुम पर होता ही रहे। हर मेरा लेख में आप कभी नोट किए हैं, नोटिस किए हैं? वह जब के अंत करते हैं क्या लिखते हैं? नोटिस नहीं किए हैं? आप भी कीजिएगा। पुराना जितना है ना ग्रुप में डाल जाके देखिएगा। अनुग्रह आपके साथ है, अनुग्रह आपके साथ है। मैं लिखता हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परमेश्वर का अनुग्रह। सो द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ यू, आमेन। दिस इज अ ब्लेसिंग ही गिव्स टू द रीडर्स ऑफ द थेसलोनियन, बिकॉज़ वी सी हियर, इसके शुरुआत में भी पहला अध्याय का पहला वचन देखिएगा। फर्स्ट verse of the first chapter of Thessalonian, First Thessalonian. पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की
कलीसियाओं के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यही तो उनका प्रारंभ, लेटर का प्रारंभ, शुरुआत है। ग्रेस टू यू एंड पीस, दिस द फर्स्ट वर्स इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। दैट मीन ही फिनिशेस विद ग्रेस एंड स्टार्टेड विद ग्रेस। उसने अनुग्रह के साथ स्टार्ट किया, अनुग्रह के साथ क्या करता है, क्लोज भी कर। इसका मतलब क्या है, हम लोगों के जीवन जो है, क्रिश्चियन जीवन जो है, मसीही जीवन जो है, अनुग्रह से आरंभ होता है, अनुग्रह से ही अंत होता है। बिना अनुग्रह का हमारा जीवन है ही, विदाउट ग्रेस देयर इज नो क्रिश्चियन लाइफ एज वेल एज अदर पीपल्स लाइफ। अनुग्रह तो कौन जीवित रहेगा। सो यहाँ टीच करता है। सो आई ऑल्सो ब्लेस यू, ग्रेट यू विद द सेम ग्रेस। परमेश्वर अनुग्रह आपके साथ हमेशा हमेशा होता रहे। May the grace of Jesus be with you all, always. Amen. So, इन बातों को थोड़ा, अभी तो 11 अध्याय का 11 अध्ययन आपके हाथ में हम प्रिंट आउट लेके दे दिए। क्या करना होगा, हाँ, टाइम टू टाइम क्या करना है, लेके रिवाइज कीजिएगा, ताकि आप इसे भरे रहें और इसको प्रैक्टिस कर सकें।